दूध को तरस रहा था। दाहिने सीने में तो दूध बिल्कुल खत्म हो चुका था और बाएं सीने में थोड़ा बहुत जो दूध था वो इतना कम था कि मेरा बच्चा भूखा ही रह जाता था। इसके साथ ही मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कहत, भूख, बीमारी सबने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। हम चल तो रहे थे मगर हर कदम मुसीबतों से घिरा हुआ था। न सवारी ठीक, न दूध, न खाना, हर तरफ तंगी, तकलीफ और भूख थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम मक्के में दाखिल हो गए। मक्के में दाखिल होने के बाद मुझे अपनी सवारी के जानवर की, अपनी ऊंटनी की और खुद अपनी भी फिक्र सताने लगी। मैं सोच रही थी कि अगर मैंने किसी बच्चे को गोद लिया तो सबसे पहला सवाल देने वाला यही करेगा कि क्या मेरा बच्चा पेट भरकर गिरजा पाएगा या नहीं। और मेरी हालत तो ये है कि मैं तो अपनी औलाद तक को दूध नहीं पिला पा रही। इस परेशानी ने मुझे इतना घेर लिया कि मैं दूसरी औरतों के साथ बच्चा लेने के लिए बाहर ही नहीं निकल सकी। पूरा कबीला मक्के में दाखिल हो चुका था और मुझे इत्तला मिली कि मक्के के अंदर जितने भी मालदार और साहिब हैसियत लोग थे उनके बच्चों को तो औरतें पहले ही गोद ले चुकी हैं और अब मुझ तक किसी बच्चे की बारी ही नहीं आ सकी। मैं बेहद परेशान थी कि आखिर क्या करूं कि उसी वक्त मेरे कानों में कुछ गुलामों की आवाजें पड़ीं जो मक्के की गलियों और बाजारों में ये आवाजें लगाते फिर रहे थे कि अगर कोई औरत अब तक बाकी है तो वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंच जाए। जनाबे हलीमा सादिया कहती हैं, यह सुनकर मैंने पूछा कि किस बच्चे की तलाश है। जवाब मिला, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है लेकिन उसका बाप नहीं है, यतीम है, इसीलिए कोई औरत उसे लेने के लिए तैयार नहीं हो रही। सबका ख्याल यही है कि जब बाप नहीं रहा तो उसकी परवरिश से क्या हासिल होगा, क्योंकि जो हक एक बाप अदा करता है वो दादा शायद पूरी तरह न अदा कर सके। और इस डर से कि हमें पूरी उजरत शायद न मिले, औरतें पीछे हट गईं। जनाबे हलीमा कहती हैं, यह बात मेरे दिल को भी लगी, इसलिए मैंने भी जब पहली बार यह ऐलान सुना तो वहां नहीं गई। मैं चाहती थी कि किसी और घर से कोई बच्चा मिल जाए, लेकिन जब तलाश की तो मालूम हुआ कि मैं बहुत देर कर चुकी हूँ। अब तो सिर्फ मालदार घरों के ही नहीं बल्कि किसी गरीब घर का बच्चा भी बाकी नहीं बचा। मैं परेशान हो गई थी कि अब क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा अगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बच्चा नहीं मिला तो भी खाली हाथ लौटने से बेहतर है कि जो बच्चा मिल रहा है उसे ही ले चलूं। चुनांचे मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची। जाते ही सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और पूछा, तुम क्यों आई हो? मैंने अपनी परेशानी बयान की। उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, मेरा नाम हलीमा सादिया है। यह सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा पड़े और फरमाया, नाम तो बहुत प्यारा है, इसमें हिल्म भी है और सादत भी, ये दो ऐसी खूबियां